हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के इस लेक्चर सीरीज़ में हम छठा लेक्चर लेके आ गए हैं। 5 लेक्चर मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। ये मैट्रिक्स का पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ये लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन वगैरह सब उसमें देखेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। 2 तरीके होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के। पहला तरीका होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सेकंड होता है एडजॉइंट से। एडजॉइंट मेथड से निकालने के लिए हमको डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जैसे हम डिटरमिनेंट पढ़ा लेंगे उस उधर भी लास्ट में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हम आपको बता देंगे। तो पहले हम बिना देर किए चलिए इसको शुरू करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब मदद से अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, जो हमारा मैट्रिक्स है, उसके हम किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब R1 को R2 में, R2 को R1 में चेंज कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालते समय। सेकंड यानी कि RI RJ यानी कि कोई भी रो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, वी कैन मल्टीप्लाई बाय स्केलर इन एनी रो और कॉलम। हम किसी भी सिर्फ सिंगल रो, जैसे हम अभी जानते थे कि अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका मतलब हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे एक रूल है, आप किसी सिंगल रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंगल कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इतनी आपको छूट दे रहे हैं हम, आशीर्वाद है हमारा, छूट मिल गया, ले लिए छूट। उसके बाद वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और एनी कॉलम इन इटसेल्फ। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के 2 रोज और 2 कॉलम्स को आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हम आपको इन्वर्स निकालना सिखाएंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी। तो पूरा लेक्चर बिना स्किप किए देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में सीधा 8 नंबर का पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। तो यूपी बोर्ड वाले एकदम कमर कस लें। बाकी भी एग्जामिनेशन में 7 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर के जैसे जैसे पैटर्न होते होंगे वैसे वैसे ये एग्ज़ाम में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इसमें मेथड है, सीखना पड़ेगा। 2 तरीके से निकलता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सिर्फ रो को ही टच करेंगे, और दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सिर्फ कॉलम को टच करेंगे। हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पूछता ही सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आज तक कभी पूछा ही नहीं हो, सिर्फ जानना होता है। तो जानेंगे दोनों, लेकिन रो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। रो का मैं 2x2 का मैट्रिक्स और 3x3 का मैट्रिक्स का निकाल के दिखाऊंगा, और इसका सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स का निकाल के दिखाऊंगा, ताकि जितना ज़रूरत है उतना जानो ना। क्या करोगे एक्स्ट्रा जान के? बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। एक्स्ट्रा भी जानेंगे हम लोग, बहुत एक्स्ट्रा तक जानेंगे, एकदम तरीके से सीखेंगे। चलो कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, उसका हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से निकालते हैं इन्वर्स। हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, हमारी ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स निकालना है। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको निकालना है तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। A बराबर I A, A बराबर I A, मतलब A लिख दिए हैं अपना। अब यहाँ पे I लिखते हैं, जितने ऑर्डर का ये रहेगा उतने ऑर्डर का ये हमारा I रहेगा। उसके यहाँ पे A लिख देते हैं, ये A लिखा रहेगा ऐसे ही। ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये लिखा रहेगा। इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो इसको हमें पूरा फोकस इस पे करना है, सब ऑपरेशन इसमें लगाना है, और पैरेलल इसमें भी लगते रहेंगे, वो अपने आप होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। तो इसमें लगाना है हमें, और इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। जब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो यहाँ पे जो बचा रहेगा ये हमारा इन्वर्स होगा। यानी कि हमें ये पता है कि A और B बराबर I अगर करते हैं, तो अगर A इंटू I करते हैं तो ये होगा B इन्वर्स। मतलब सॉरी, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इसे। यानी कि ये चीज़ अगर यहाँ पे लेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो ये जो चीज़ निकलेगा वो B इन्वर्स निकलेगा। यानी कि ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करते I आता तो यानी कि इनमें अगर इसका इन्वर्स ये होगा, इसका इन्वर्स ये होगा। तो ये कहानी है। तो चलिए, हमने जिस हिसाब से पढ़ा था, हमें सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बनाना है। तो एक पैटर्न हमारा है,
अगर 2/2 की मैट्रिक्स आपको कहीं मिल जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, फिर इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए। इस पैटर्न से फॉलो करेंगे तो कोई भी चीज़ बिगड़ेगा नहीं तो पता चला आप सेकंड इसको आप 0 बना रहे हो तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1, फिर इसको 0। इस पैटर्न से हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए इसी पैटर्न से फॉलो करते हुए हम लोग आराम से निकालते हैं। जो हमारा ऑपरेशन हम लगाएंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले हमारा तो 1 है, सीधा सीधा 1 नंबर का काम तो हो गया, मतलब हमारा इतना काम तो हो गया, हमारा 1 वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, याद करो हम ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, हमें चेंजिंग किस में करनी है, R2 में। ये हमारा रो है, सेकंड रो है, तो यानी कि R2 लिखेंगे, इसमें हमको चेंजिंग करनी है, यानी कि R2 इधर लिखेंगे, फिर एक एरो मारेंगे। अब हमें जिसमें चेंजिंग करनी है वो फिर से लिखेंगे। अब चेंजिंग इसमें हम कर क्या सकते हैं, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ घटा दें तो काम बन जाएगा हमारा, यानी कि हम R2 - 2R1 करते हैं, मतलब R2 में से इसमें ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो से घटा देते हैं, यानी कि हमारा ये कहने का मतलब है R1 में कोई चेंज नहीं करना है तो R1 हम पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसका भी हम R1 पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं ताकि कोई छू ना पाए, और A ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऊपर वाले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला रो 2 और ये 4 बन जाएगा, यानी कि 2 में से 2 घटाना है, यहाँ पे 0 आएगा, और उसके बाद -1 में से -4 घटाना है तो यहाँ पे -5 आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेम तरीके से यहाँ पे आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 - -2 करना है, ये हो गया, और यहाँ पे 1 - 0 करना है, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से घटा देने के 1 ही आएगा। तो ये एक ऑपरेशन हम लगा दिए हैं अपना। अब सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे। सेकंड ऑपरेशन में हमको यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 करना है। तो यहाँ पे 1 करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि R2 हमें चेंज करना है, तो -1/5 से अगर हम करते हैं R2 में मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो चुपचाप लिख लेते हैं, ऊपर का कुछ नहीं छुए हैं तो ऊपर का वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 0 रहेगा ही, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे 1 - 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करें तो 0 ही आएगा। यहाँ पर अगर -1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, और यहाँ पे -1/5 से करते हैं तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, और यहाँ पर -1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/5 आ जाएगा। उसके बाद अब एक और ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरे नंबर में आ गया है, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ये वाला साइन लगाते रहेंगे, इम्प्लाइज करते रहेंगे। उसके बाद अब देखो क्या करना है, अब ये हमारा 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अब इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना, R1 में से अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर से नीचे वाला घटा दें तो हमारा ये 0 बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमें R1 चेंज करना है, तो R1 यहाँ पे लिखे हैं, फिर यहाँ से R1 में चेंजिंग करना है तो R1 यहाँ पे लिखे हैं, और R1 - 2R2 करना है, यानी कि इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। नॉर्मली कुछ नहीं करना, चुपचाप ये छोटा सा लिख लो, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का सीन ये 0 ही रहेगा और ये 2 बन जाएगा, यानी कि हमें घटाना किस में है, इसमें से इसमें घटाना है। 1 - 0 करते हैं, जब 1 लिखिएगा, 2 - 2 करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये मिटा देते हैं चुपचाप, किसी को पता नहीं चला, ठीक है, किसी को पता नहीं चला, आपको नहीं, मुझे, सिर्फ हम दोनों को पता है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ये 0 1 लिख देना, क्योंकि सिर्फ R1 में चेंजिंग हुई है, R2 में चेंजिंग नहीं हुई है। यहाँ पे सिर्फ 0 1 हमारा लिखा गया, और सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना है। ए यहाँ पे इसे लिख देंगे, यहाँ पे पहले में ही सब कुछ करना है, यानी कि बोला है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4/5 घटाना है, 5 × 5 यानी कि सीधा ये 1/5 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले तो ये नीचे वाली लाइन आप पहले एज इट इज़ लिख लो, कहीं गड़बड़ाना नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से इसको करना होगा। यहाँ पे तब यहाँ पे हमारा 1/5 आया है। अब R1 में से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने घटाना है, तो यहाँ पे माइनस है, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 में से कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे 1/5 आएगा। हमारा जो A इन्वर्स निकला है ना, फाइनली हमारा जो A इन्वर्स है वो हमारा ये है 1/5 2/5 -1/5, ये हमारा इन्वर्स निकला है। कहीं भी गलती हो माफ़ नहीं होगी, तो बहुत ध्यान से करना है। तो ये हमारा 2/2 का रो ऑपरेशन लगा के हमने ये अपना मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर लिया है, बहुत सिंपली फाइंड कर लिया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपका 2/5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे
जो था ना मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से करना था ना, तो यहाँ पे 2/5 आएगा। ठीक है, चलिए ये सिर्फ ये गलती हुई थी, तो सिंपली काम हो गया हमारा। यहाँ पर तो रहेगा भैया 1/5 ही, सॉरी 2/5 रहेगा। चलो जस्ट नॉर्मली लिखे हैं ना, हो जाती है बच्चे से गलती, जान लोगे क्या मेरी, ना लोगे ना। चलो 3/3 की एक मैट्रिक्स को का इन्वर्स निकालना सीख लेते हैं बहुत सिंपली तरीके से, क्योंकि पता है 3/3 का ही आता है। 2/2 का तो जैसे ऐसे नॉर्मली हम सीख लिए हैं, ताकि बस जैसे हमारा काम बन जाए। मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 हमारा ये मैट्रिक्स है। अब जैसे 2/2 मैट्रिक्स में आपको एक छोटा सा फंडा बताए थे ना, वैसे 3/3 में भी आपको एक छोटा सा फंडा बताएंगे। छोटा सा फंडा हमारा क्या है, ये हमारे 3/3 मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आना है बीच में, इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो करेंगे, दुनिया का कोई इंसान गलत नहीं कर सकता, आप भी गलत नहीं कर पाओगे, पूरी तरीके से आपका सही होगा। तो उसी तरह रो मेथड से चलना है, तो यानी कि यहाँ पे हम सीधा चुपचाप 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, बिना पूछे, बिना सुने, बिना कहे लिख लिया। यहाँ पे ए लिख लिए, ठीक, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम ये बता दें कि यही चीज़ लिखी हुई है, यानी कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बताओ, 2 में 1 का गुणा करेंगे कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ ना, 2 ही आएगा, तो वही है। ए में किसी 1 का मल्टीप्लाई करें तो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो वही आएगा, तो वही चीज़ है। हटा दो, चलो हटाओ। सबसे पहले चलो ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 1 बनाना है। बोले हम किसी भी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएं तो किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, हमें यही 1 यहाँ चाहिए, तो हम ये R2 को R1 से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले R1 को R2 से इंटरचेंज करना है। ये देख रहे हैं आप, साइन को ध्यान दीजिएगा, दोनों एरो है यानी कि इंटरचेंज कर रहे हैं। चुपचाप कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पर लिखना है। ऊपर यहाँ पे ये R2 हमारा ऊपर आ गया, यानी कि R1 बन गया, और ऊपर वाला यहाँ पे आ गया, और ये नीचे वाला हमारा वैसे के वैसे लिखा रह गया। सेम चीज़ जो इसमें चेंजिंग हो रही है वही चीज़ें इसमें भी करनी है, यानी कि ये चीज़ ऊपर जाएगा, 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे 0 0 1 रहेगा ही। अब दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, हमारा यहाँ पे 0 है ऑलरेडी। अब यहाँ पे भी 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से घटाने देने में, यानी कि हमें चेंजिंग R3 में करनी है। चेंजिंग हमें R3 में करनी है। उसके बाद क्या करना है, R3 - 3R1, मतलब R1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। चलिए देखिए, यानी 3 माइनस यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। सबसे पहले 2 में कोई चेंजिंग नहीं, तो दोनों रो ऐसे ही लिख लेते हैं। पहले ये दोनों रो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी पहले दोनों रो हम लिख लेते हैं, 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, इसका यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 1 - 6 यहाँ पे -5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 1 - 9 करेंगे तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इसमें घटाना है तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 में से 3 घटेगा तो -3 आएगा, और 1 में से यहाँ पे 3 जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ये -3 1 लिखा हुआ है। ये हमारा इतना हुआ। चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं। पहले यहाँ पे अपना छोटा सा मैट्रिक्स प्यारा सा बना लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो पाए। चलिए अब हमको यहाँ पे 1 0 0 में, अब इसको सॉरी यहाँ पे 1 बनाना था, हमारा जो पैटर्न था यहाँ 0 फिर इसको 1, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी तो इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दो। कहना क्या है, हमें चेंजिंग R3 में करनी है, यानी कि R3 + 5R2। R2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करके अगर हम R3 में जोड़ देते हैं तो आराम से यहाँ पे हमारा 0 मिल जाएगा, क्योंकि चेंजिंग हमारी R3 में हो रही है। तो सबसे पहले R3 में चेंजिंग हो रही थी, हम अपना 2 रो वैसे ही लिख लेंगे एज इट इज़, ताकि हमारे गलती ना हो पाए कुछ भी। ध्यान से एकदम करेंगे क्वेश्चन। वीडियो लंबा जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, भाई अपना संभाल लेगा, ठीक है। इतना नोट करते रहिएगा आप लोग,
उसके बाद जैसे ही करेंगे यहाँ पे अगर उस पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 0 का एज इट इज़ 0 रह जाएगा, और यहाँ पे भी यहाँ से मतलब यहाँ 5 होगा और 5 - 5 यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 में से 8 गया तो यहाँ पे 2 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा और जी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 5 आएगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे -3 ही रहेगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो इतना हो गया। अब चलिए उधर सॉल्व करते हैं, ये पूरी चीज़ इधर सॉल्व करते हैं। इतना हमने देख लिया है, हमारा ये नीचे वाला मिला है। तो अब हमारा 1 0 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे होगा। अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपको चुपचाप कुछ नहीं करना है, 1/2 से R3 में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि R3 में हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमारा ये 1 बन जाए। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, चुपचाप आ जाओ देख लो। यानी कि हमें पहला दूसरा रो टच भी नहीं किया है तो पहला दूसरा रो ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 0 1 2 और कुछ नहीं करना है। उसका भी 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। फिर इस ए लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, 0। यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं, 0। यहाँ पे फ़र्क आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5/2 आएगा। यहाँ पे करेंगे तो -3/2 आएगा। और यहाँ पे अगर करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। ज़्यादा फ़र्क हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलो अब हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के अब ऑपरेशन सब नीचे ही लगेगा, सब काम करेंगे ताकि हमारा कोई चेंजिंग ना हो। अब हमें R2 में चेंजिंग करना है। R2 में क्या करना है, R2 - 2R3 करना है। अगर R2 - 2R3 करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो, जैसे देखो ये हमारा बना। अब चेंजिंग में R2 में करनी है तो पहले R1 हम लिख लेते हैं अपना जो था, यानी R1 में कुछ नहीं चेंज होगा और R3 में हमारा कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं ऑलरेडी, एकदम टन-मन रहो लिख के, एकदम सिंपली, कुछ नहीं, बहुत ईजिली देखेंगे कि कहीं कुछ गलती ना हो पाए। उसके बाद R2 - 2R3 करना है, यानी कि R2 में मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 मतलब कुछ नहीं होगा, 0 में से 0 का 0 होगा। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से 1 से कुछ करेंगे, घटाएंगे तभी यहाँ पे 1 ही बचेगा। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारा। उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 5 बचा और 0 में से यहाँ पे कह देते हैं -5 बचेगा, और 0 में से यहाँ पे -3 जाएगा, यहाँ पे -3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 घट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। वहीं से इसी तरीके से यहाँ पे 1 में से 1 गया तो यहाँ पे भी 0 बचेगा। समझ में आया? कहीं कुछ नहीं करना है। उसके बाद एक और ऑपरेशन लगा के अब यहाँ पे पहले 0 बनाएंगे। फिर यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यानी कि R1 में अब चेंजिंग करना है तो R1 माइनस क्या है, यहाँ पे 3 है, 3R3 कर दूँ। कुछ नहीं, एकदम अलग तरीके से काटेंगे इसको, अलग तरीके से एकदम कंप्लीट करेंगे। अब अलग तरीके से हम कंप्लीट करने का मतलब, यानी कि हमें चेंजिंग R1 में होगा तो यानी कि R2 और R3 एज इट इज़ पहले उतार लेते हैं। बहुत कुछ हद तक पहुंच रहे हैं हम अपने आंसर के करीब। -3/2 और 1/2 सेम चीज़ करना है। यानी कि बोला है कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई को 1 माइनस यहाँ 3 0, यानी कि यहाँ 1 ही रहेगा और यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई को इसको घट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 15/2, 0 - 15/2 होगा तो यहाँ पे -15/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई करना -9/2, यानी कि 1 - 9/2, 1 - 9/2, और यहाँ पे भी माइनस था, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 9 2 11/2, तो यहाँ पे 11/2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3/2 लिखा है, 0 - 3/2 करेंगे तो यहाँ पे -3/2 आएगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, अब इसको 0 बनाना, तो लास्ट स्टेप बचा है, सेम तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यानी कि R1 में ही चेंजिंग करना है, R1 में चेंजिंग करना है और यहाँ पे R1 - 2R3 कर देंगे। यानी कि यहाँ पे 2 है ना, तो R2 में करेंगे क्योंकि 1 यहाँ पे है। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे R2 कर लेते हैं तो यहाँ पे 2R2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 0 बन जाएगा। चलिए ये लास्ट स्टेप है हमारा इन्वर्स, एकदम हमारे करीब है,
हम एकदम इन्वर्स तक पहुँचने ही वाले हैं, कुछ नहीं करना है। पहले आपको R1 में चेंजिंग है तो R1 के छोड़े पहले ये दोनों हम लिख लेते हैं, -5 3 and 0 5/2 -3/2 1/2 सिंपली हम लिख लिए हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे 1 ही बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 रहेगा। अब देखो करना क्या है, -15/2 में से यानी कि R1 -15/2 में से -2 R2 करना है, यानी कि माइनस प्लस 10 करना है, ये चीज़ करना है। यानी कि -15 + 10 दूनी 20/2 यानी कि ये आएगा 5/2। सिंपली यहाँ पे हमारा आएगा 5/2, कुछ नहीं करना है। उसके बाद 11/2 -2 R2 यानी कि यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई यानी -6 आएगा। 11/2 में से -6 घटाना है, मतलब -6 करना है। 11/2 -6 होगा तो ये आएगा -12/2 यानी कि -1/2। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे -1/2 लिख देंगे जैसे जैसे आ रहा है। और यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे चुपचाप लिख देते हैं -3/2। तो हमारा इन्वर्स हमें मिल चुका है, हमारा इन्वर्स हमें मिल चुका है। हम ये रफ कर सकते हैं। हमारा इन्वर्स क्या है, A इन्वर्स बराबर 5/2 -1/2 -3/2 -5 3 and 0 5/2 -3/2 and 1/2 ये हमारा इन्वर्स है। तो ये हमारा था क्वेश्चन जो हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैंने भी अच्छे से इसको समझाया है। और आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कॉलम भाई रही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी जस्ट इसी के तरीके से होता है। उसका मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता देता हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था ना, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पहले आपको यहाँ पे 1 बनाना होगा, फिर यहाँ पे 0 बनाना होगा, फिर यहाँ पे 1 बनाना होगा, फिर यहाँ पे 0 बनाना होगा। ठीक है, उसी तरीके से 3/3 में भी है। ज़्यादा यूज़ नहीं होता कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का रो ट्रांसफॉर्मेशन का ज़्यादा यूज़ होता है जो मैंने बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, शेयर करते रहिए।